ठीक है, मेजरमेंट का अभी तक जो है हम लोग कौन कौन से यूनिट खत्म कर दिए हैं वो पहले देख लो। पहला जो यूनिट हम लोग खत्म किए हैं वो कौन सा है तुम्हारा, सिलेबस तुम लोग जाके देखे होगे तो तुम लोगों को पता चलेगा। पहले यूनिट में जो तुमको बेसिक चीजें जो पढ़नी थी मेजरमेंट में, मेजरमेंट सिग्निफिकेंस, वो वाला। सेकेंड यूनिट जो था तुम्हारा जिसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना था। यस सर। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पीएमएमसी, मूविंग आयरन, ईएमएमसी, है ना। इसके बाद से जो भी तरह इंडक्शन टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, ठीक। तो ये सारी चीज, ये सारा हो चुका है, ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है वो अलग चैप्टर करके दिए हुए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है अलग चैप्टर करके दिया है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए ये भी कंप्लीट है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूनिट 2 में ही दिया है, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये फिनिश है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के ये तीनों यूनिट फिनिश है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट यूनिट है वो है पावर मेजरमेंट का, है ना। अब देखो इसमें क्या है, ये दोनों यूनिट से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ कराऊंगा। अब आज के क्लास में नहीं कराऊंगा क्योंकि आज के क्लास का आज मैं टाइम दे देता हूँ कि कल मतलब कल लोग रिवाइज करके आए, ठीक है। यूनिट 1 और यूनिट 2 इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इंक्लूडेड, ठीक है। उसमें आप लोग सबको रिवाइज करके आएंगे, जो वीडियो है वो सारा देख के, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल कुछ कराएंगे, ठीक है। तो आज क्या है कि हम लोग शुरुआत करेंगे पावर मेजरमेंट से। ठीक है, तो पावर मेजरमेंट में सबसे पहले देखो, पावर जब हम लोग बात करते हैं ना तो दो चीजें आती हैं पावर में। पहला जो है वो है तुम्हारा डीसी पावर, ठीक। और दूसरा जो है एसी पावर, ठीक। एसी पावर में भी है सिंगल फेज, थ्री फेज, है ना। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे, पहले हम लोग डीसी पावर देखेंगे, फिर सिंगल फेज एसी देखेंगे, फिर थ्री फेज एसी देखेंगे। क्या क्या मेथड्स हैं उनको देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक क्या रहेगा वो कौन सा है, डीसी, डीसी पावर मेजरमेंट। तो सबसे पहले जानो डीसी पावर होता क्या है ना। डीसी पावर क्या हुआ, देखो जब हम सर्किट में डीसी अप्लाई करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई भी सर्किट अवेलेबल है, डीसी जब हम अप्लाई किए तो डीसी दैट मींस डीसी का मतलब होता है कि एवरेज वैल्यू, है ना। डीसी जब भी हम बात करते हैं तो एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, ठीक? तो करंट वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू है उसकी बात करते हैं। तो डीसी पावर में हम लोगों के पास जो रिलेशनशिप आता है वो रिलेशनशिप है पावर, ठीक है, वो इक्वल टू होता है V इंटू आई। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये देखो, ये जो होता है ये डीसी है, वोल्टेज भी डीसी होना चाहिए, है ना। करंट भी क्या होना चाहिए, डीसी होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि दोनों एवरेज वैल्यू होंगे, ठीक। इसमें जब तुम लोग एसी पावर में आगे हम बताएंगे एसी पावर का डिटेल। एसी पावर में तुम लोग को पता चलेगा कि एसी पावर में एवरेज वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाइव। ओके, ये हम लोग देखेंगे कि ये क्यों होता है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन देखो ये जो डीसी पावर का, ये इसको तुम एवरेज पावर भी बोल सकते हो और साथ साथ इंस्टेंटेनियस पावर भी बोल सकते हो। बात समझो, एसी पावर में इंस्टेंटेनियस पावर एक होता है, इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है वो होता है V इंटू आई, है ना। करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। सबको ही अपना म्यूट रखेगा, है ना। क्लास फालतू का डिस्टर्ब नहीं करना है ना, ठीक है। तो देखो अब ऐसा समझो कि क्या हुआ कि जैसे मान लो कि पावर जो होता है ना, तुम मान लो तुम्हारे पास वोल्टेज का वेवफॉर्म ऐसा है, ठीक है। ये तुम्हारा वोल्टेज का वेवफॉर्म है, इसी में हम क्या करते हैं, तुमको करंट का वेवफॉर्म शो करते हैं। मान लेते हैं कि करंट का वेवफॉर्म भी ये है, करंट का मैग्नीट्यूड कम है ना। इसी में हम करंट का भी वेवफॉर्म शो किए हुए। तो ये ब्लैक वाला वोल्टेज का वेवफॉर्म और ये करंट वाला
ये इसका वेवफॉर्म, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो तुम्हारा पावर का वेवफॉर्म हो जाएगा। तो हर एक इंस्टेंट पे जो पावर, अब इन दोनों को जैसे मान लो कि तुम क्या हो गया कि इसका मान लिए मैग्नीट्यूड कितना है 2 एम्पियर, ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड, और जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारा 3 वोल्ट है, ठीक है। तो पावर का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, है ना। तो ये तुम्हारा जब पावर का तुम निकालोगे, अगर हम चाहें इसी वेव फॉर्म पे दिखा सकते हैं, नहीं तो हम अलग भी बना देते हैं। देखो, अगर तुम क्या करोगे, अगर पावर का अगर तुम ग्राफ बनाओगे, ये पावर का अगर ग्राफ है तो ये क्या है, V इंटू आई, है ना। तो यहाँ V इंटू आई जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 वाट। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 6 वाट। तो तुम देखो, इसमें हर एक इंस्टेंट इसी 6 वाट को हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, ठीक। इसी वेव फॉर्म पे मान लो हम 6 वाट दिखा दी, ठीक है। ये पावर का जो वेवफॉर्म है इसको हम रेड कलर से दिखाएं, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर भी हुआ, एवरेज पावर भी हुआ, क्योंकि देखो हर एक पॉइंट पे पावर का वैल्यू जो है सेम है कि नहीं। देखो तुम किसी भी टाइम, ये देखो, ये जो कर्व है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये तुम किसी भी टाइम पे देखो पावर का वैल्यू वही है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड पावर होता है, डीसी में फिक्स्ड ही रहता है, इसमें कुछ टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जब तुम एसी में जाओगे ना तो थोड़ा सिनारियो अलग हो जाएगा। एसी में जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, देखो तुम्हारा एसी के केस में वोल्टेज मान लो ऐसे है, ठीक। तो हो सकता है कि करंट तुम्हारा आगे पीछे हो इससे, ठीक है। करंट हो सकता है कि यहाँ से शुरू हुआ हो, ठीक, करंट का वेवफॉर्म ऐसे हो, तो उस केस में पावर का जो वेवफॉर्म होगा वो दूसरा हो जाएगा। समझे, इन दोनों का जो कुछ नेगेटिव टर्म आएगा इसमें, फिर कुछ पॉजिटिव टर्म आएगा, समझे। इस तरह से करके इसमें पावर का कुछ वेवफॉर्म जो हो जाएगा वो थोड़ा दूसरा हो जाएगा, ठीक। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल देखेंगे कि एसी में जो पावर होता है वो कैसे होता है। ये इंस्टैन्टेनियस पावर हो जाएगा एसी के केस में, जो वेरिएबल है, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट कर डायरेक्टली जब हम प्रोडक्ट कर देंगे तो मिलेगा, ठीक है। चलो, और ज्यादा टेंशन अगर नहीं लेना है तो सीधा सीधी जानो, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो टीसी में ये होता है, ठीक है। ये एसी वाला हम लोग खेल में डाल पेपर termnya di dashboard. Hadiah tahu ya. Ju. ठीक है। तो देखो ये डीसी पावर हो गया, है ना। ये एग्जांपल हम लोग देख लिए कि क्या होता है डीसी पावर। अब हम लोग को मेजर करना है, मान लो ये तो हम ऐसे ही ले लिए हैं। अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक लोड है, एज्यूम करो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक लोड है, ठीक। ये लोड हम ऐसे दिखा दिए, है ना। ये क्या है, आर लोड है मेरे पास, ठीक है। अब इस लोड का, अब ये इसमें एक लाइन मान लो गया हुआ है इधर से, ठीक है। इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट रिटर्न होगा, ये बात तुम लोग को पता होगी, है ना। इसको हम लोग बोल देते हैं आई आर, करंट जो गया वो आई आर गया। अब इस रेसिस्टेंस जो है, जो लोड है, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज भी तो, इसको एक काम करते हैं, इसको इतना बड़ा लोड दिखाने से अच्छा है छोटा दिखाए, ठीक है, इस तरह से तो ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। एक आर लोड है, ठीक है। यहाँ का जो वोल्टेज हुआ वो हो गया वी आर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ का जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा जी, पावर इक्वल टू हो जाएगा वी आर मल्टीप्लाइड बाई आई आर, है ना, ठीक। तो हमको क्या करना है, अब इस पावर को मेजर कर लेना है। तो पावर मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका है कि भैया वोल्टेज मेजर कर लीजिए, करंट मेजर कर लीजिए, खेल खत्म, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, है कि नहीं। ये आसान मेथड है कि नहीं, तुम ही लोग बताओ, है ना। सबसे इजी मेथड क्या है, करंट वोल्टेज को मेजर कर लेना है इंडिविजुअली और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई। तो करंट और वोल्टेज को मेजर कैसे करना है, तो वोल्ट करंट के लिए आमीटर लगाना पड़ेगा इस सर्किट में, है ना। करंट के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, आमीटर लगाना पड़ेगा। तो एक आमीटर मान लो अगर हम लगाते हैं, इस सर्किट को हमको ब्रेक करके यहाँ पे एक आमीटर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक आमीटर लगा दी, आमीटर का सिंबल ये हो गया, ठीक। अब आमीटर तो सर्किट में लगा दिया, तो ये आमीटर क्या करेगा, इस करंट को तो मेजर कर लेगा। अब तुम लोग बताओ मुझे, वोल्ट मीटर हमको लगाना है। वोल्ट मीटर किस चीज को मेजर करने के लिए लगाना है, इस वी आर वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो वोल्ट मीटर को हम कहाँ लगाए, तुम लोग बताओ। ये वोल्ट मीटर देखो हम कैसे लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर का मान लो हम, मेरे पास ये वोल्ट मीटर ये रहा, ठीक। ये वोल्ट मीटर है मेरे पास, ठीक है। पैरेलल में लगाएंगे सर।
ऑब्वियसली पैरेलल में लगाएंगे वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट मीटर को जब हम पैरेलल लगाएंगे तो वोल्ट मीटर का 2 टर्मिनल इसको और इसको हम लोग देखो यहाँ पे लगा सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे हम लगा सकते हैं ना वोल्ट मीटर को। देखो हम यहाँ पे वोल्ट मीटर को मान लो लगा दिए, ठीक है, पैरेलल लगा दिए ना। मेरा तो यही है ना, अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ये वोल्ट मीटर किस कौन से वोल्टेज को मेजर करेगा? जो इसके पैरेलल में है डायरेक्ट, यानी कि वीआर को मेजर कर लेगा, है ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। और आम मीटर यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी, अगर वोल्ट मीटर में कोई करंट गया, है कि नहीं, अगर वोल्ट मीटर थोड़ा भी करंट अगर लेगा तो जो ओरिजिनल सर्किट का जो करंट है वो तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कोई और करंट जाएगा। यानी कि अगर आईआर करंट यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे कोई करंट आईआर डैश होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो करंट आईवी है, समझ रहे हो? ये फिगर को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो है क्लियरली एक चीज तुम लोग क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो करंट आईआर जा रहा था पहले आर लोड में, अब वोल्ट मीटर में जब हम लोग लगाए हैं तो वो करंट चेंज बदल जाएगा। आमीटर में जो करंट था वो तो बदल जाएगा कि नहीं? क्योंकि वोल्ट मीटर में एक करंट जाने लगा, करंट का कुछ हिस्सा जाने लगा कि नहीं? हाँ, यस यस सर। ये इसी से प्रॉब्लम होता है। इसी को हम लोडिंग इफेक्ट भी बताए थे शुरुआती क्लास में, है ना मंजीत? तुम लोग नोटिस भी किए होगे। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि सर आप ठीक है, आप वोल्ट मीटर बीच में लगा रहे हैं तो करंट कुछ ले रहा है, तो ठीक है सर। इससे क्या होगा कि आम मीटर का जो रीडिंग होगा ना वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आम मीटर जो है इस करंट को मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअल ये जो ट्रू पावर है, यही ना ट्रू पावर है जी तुम्हारा वी आर इंटू आई आर। जो रेसिस्टेंस आर में जो करंट आया उसको आई आर बोले, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको वी आर बोले। लेकिन आम मीटर जो है आई आर को मेजर नहीं किया, वो कोई और करंट आई आर डैश उसको मेजर कर लिया, है ना? जहां आई आर डैश क्या है तुम्हारा, है आई वी प्लस आई आर, है ना? तो ये करंट तो एक्स्ट्रा आ गया ना जी, है कि नहीं? ये करंट एक्स्ट्रा आ गया, तो आमीटर इसने करंट को एक्स्ट्रा मेजर कर लिया। अब इसके वजह से जो पावर होगा ना वो भी तुम्हारा, यानी कि तुम मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर ले आओगे, ठीक है? ये इसको हालांकि लोडिंग एरर कहते हैं। तो कुछ ना कुछ एरर आया। ये एरर क्यों आया? वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ करंट लिया। अगर वोल्ट मीटर आइडियल रहता तो करंट नहीं लेता, है ना? आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है तुम लोग बताओ, जल्दी बताओ फटाक से। क्या जी? आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है? 0 सर। ना, कंफ्यूज हो जाते हो तुम। इससे पहले देखो आइडियल वोल्ट मीटर में, आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है ना, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है? वो इंफिनिटी होता है, समझे? वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है? आइडियल का इम्पीडेंस होता है, तो अगर आइडियल का इम्पीडेंस इनफिनिटी है तो ये कोई करंट नहीं ड्रॉ करेगा। इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। है कि नहीं? आइडियल वोल्ट मीटर अगर रहता तो ये तुम्हारा कोई करंट नहीं लेता, मेरा मेजरमेंट एकदम पक्का आ जाता। लेकिन ये जो है ना, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल है, इसके वजह से इश्यू आ गया। तो कहा कि आम मीटर का आपका गड़बड़ा गया, तो हम लोग क्या किए, एक दूसरा तरीका सोचे। क्या सोचे दूसरा तरीका? कि ठीक है, आम मीटर का रीडिंग गड़बड़ा जा रहा है, आम मीटर एक्स्ट्रा करंट मेजर कर ले रहा है। हमने क्या किया, सेम सेम सर्किट था। सर्किट क्या है? सेम सर्किट है, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा एक लोड रेसिस्टेंस आर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम सेम सर्किट में क्या किए, हम सोचे कि चलो आम मीटर को हम ना पहले ही लगा देते हैं, ठीक है। क्या किए, आम मीटर को हम पहले ही यहाँ लगा दिए, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा आम मीटर, ठीक। अब आम मीटर को जब हम यहाँ लगा दिए तो अब हम क्या किए कि वोल्ट मीटर को भी तो लगाना ही है ना सर्किट में, वोल्टेज मेजर। तो वोल्ट मीटर को अब यहाँ लगाए आम मीटर के बाद। तो जब इसको यहाँ लगाएं तो देखो आम मीटर में अब ये यहाँ करंट कौन सा जा रहा है, आई आर। आम मीटर ये करंट तो मेजर कर लिया, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज था कितना, वी आर। वोल्ट मीटर अब कितने वोल्टेज को मेजर करेगा ये बताओ? अगर आम मीटर, एक और चीज बताओ,
आइडियल आर्म मीटर, ये क्या हुआ, वोल्ट मीटर, ठीक है। आइडियल आर्म मीटर जो है ये क्या है, आर्म मीटर। इंटरनल इम्पीडेंस कितना होगा, 0 सर। अब की बारी सही बोले, ठीक है। आइडियल आर्म मीटर में इंटरनल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, 0, ठीक। और इसमें क्या होगा, इट डज नॉट कॉज एनी वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब देखो, ये तो तुम्हारा हो गया, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होता। अगर आर्म मीटर आइडियल रहेगा तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो चलो मान लो ये आर्म मीटर आइडियल है, तो तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप कोई नहीं हुआ इसमें, है ना, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। तो इस वोल्ट मीटर को कितना वोल्टेज मिलेगा, वी आर, समझ गए। यहाँ जितना लोड के अक्रॉस वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज वोल्ट मीटर को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये आर्म मीटर प्रैक्टिकल हुआ तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, समझे। इस मान लेते हैं इसका इसका नाम दे दिए वी ए, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, वी ए होगा। जो वोल्टेज जिसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे वी ए आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, आई आर मल्टीप्लाइड बाई इस आर्म मीटर का एक रेसिस्टेंस होगा, इसको मानते हैं हम लोग आर ए, समझ गए। तो आर्म मीटर का रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये वोल्टेज ड्रॉप इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा एक तरीका। इसमें तुम्हारा अब जो वोल्ट मीटर को रीडिंग मिलेगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना हो जाएगा जी, इन दिस केस वोल्ट मीटर का रीडिंग अब कितना होगा ये बताओ। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, इन दोनों का सम मेजर करेगा कि नहीं, बताओ तुम लोग, बोलो कोई। यस सर। है ना, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना हो जाएगा, वी आर प्लस आई आर मल्टीप्लाइड बाई आर ए, होगा कि नहीं। यस सर। ठीक है। तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा अब तुम्हारा देखो, अब तुम पावर अगर कैलकुलेट करोगे इस सर्किट में, मेजर्ड पावर जो होगा वो कितना हो जाएगा जी। इसको हम लोग मान लीजिए, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, वोल्ट मीटर का रीडिंग को हम लोग ऐसे दिखा दिए, मल्टीप्लाइड बाई आर्म मीटर का रीडिंग को ऐसे दिखा दिए, है ना। तो यहाँ पे तो ये ठीक है, ये वी आर प्लस आई आर मल्टीप्लाइड बाई आर ए इंटू क्या करोगे, आर्म मीटर का करंट कितना है, आर्म मीटर कितना करंट मेजर किया है, आई आर ना, ठीक है। तो देखो ये वी आर आई आर प्लस आई आर इन आई स्क्वायर आर इंटू आर ए, मेजर्ड पावर कितना हुआ ये बताओ। मेजर्ड पावर वी आर इंटू आई आर प्लस आई आर स्क्वायर इंटू आर ए, ये इतना आया कि नहीं, यही ना तुम मेजर कर यस सर। तुमको क्या करना था, तुमको कौन सा पावर मेजर करना था, ट्रू पावर। ट्रू पावर कौन सा है, ये समझे, ये तो ट्रू पावर है वी आर इंटू आई आर। लेकिन तुम क्या मेजर कर लिए भैया, वी आर इंटू आई आर प्लस ये इसको एक्स्ट्रा लेके चले आए कि नहीं बताओ। हाँ, ये एक्स्ट्रा आया कि नहीं, तुमको तो इतना ही मेजर करना था ना जी। तो तुम ये एक्स्ट्रा किस लिए आया, ये आया एक्स्ट्रा, ये एरर आया किसके वजह से, किसके वजह से आया, आर्म मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस। अगर आर ए जीरो रहता, है ना, इस केस में आर ए जो है वो जीरो रहता अगर, तो तुम्हारा ये क्या होता, ये तो नहीं आता, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है तुम्हारा, टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आर्म मीटर, ठीक है। तो ये एरर आया ना आर्म मीटर की वजह से, तो इसमें समस्या ये आ गया। अगर हम इस तरह से किए तो इसमें भी समस्या आया था। तो तुम ये तो एक तो तरीका देखे ना कि दोनों तरीके में कुछ ना कुछ एरर आने वाला है, क्योंकि हमेशा जो होता है, जो डिवाइस जो होता है वो तुम्हारा परफेक्ट तो होता नहीं है कोई, है कि नहीं, समझ गए बात को। तुम्हारा डिवाइस कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक, ठीक है। तो इसलिए डीसी का जब मेजरमेंट करेंगे तो हम कोई मेथड यूज करें, ठीक है। अब हम लोग देखो, ये हमको लगता है तुमको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि एरर कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्चुअल आते हैं, जो तुम लोग एग्जाम में लिखना क्या है वो चीज लिखाते हैं, ठीक है, समझ गए। देखो, तो हम लोग पहले बोलते हैं मेथड्स, हम लोग क्या लिख सकते हैं, तुम लोग को एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो बता देते हैं।
रुक जाओ। DC power can be measured देखो, यहाँ जो हम बताया ना आगे, ये अभी तक जो बताया ये सारा तुम्हारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, तुमको समझने के लिए था। अब से जो बता रहे हैं यहाँ से तुमको समझ लो लिखने वाला चीज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डीसी पावर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एनी वन ऑफ 3 फॉलोइंग मेथड। ठीक है, पहला मेथड जो है इसको बोलते हैं हम लोग, देखो फर्स्ट मेथड जो है इसको बोलते हैं हम लोग आर्म मीटर वोल्ट मीटर मेथड। ठीक है, आर्म मीटर वोल्ट मीटर में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आर्म मीटर वोल्ट मीटर में हम लोग क्या करेंगे, इधर आर्म मीटर को रखेंगे, इधर वोल्ट मीटर को रखेंगे। एक मेथड ये था, है कि नहीं? आर्म मीटर को इधर लगा दिए, वोल्ट मीटर को इधर लगाए, तो इसको आर्म मीटर वोल्ट मीटर नाम दे दिए खुद से। ठीक है, दूसरे को क्या कहेंगे, दूसरा वाला को कहेंगे वोल्ट मीटर आर्म मीटर मेथड। दूसरे मेथड में क्या किया देखो, वोल्ट, अगर वोल्ट मीटर को हम पहले लगाएं, आर्म मीटर को बाद में लगाएं, तो इसका नाम क्या दे दिए, वोल्ट मीटर आर्म मीटर मेथड। दो मेथड तो ऐसे ही क्रिएट कर लिए। तीसरा जो मेथड है वो है ईडीएम टाइप वाट मीटर। ठीक है, तीसरा जो मेथड है वो ईडीएम टाइप वाट मीटर यूज करके हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 3 मेथड हो गया, है ना? तो अब बारी बारी से अब सवाल आ जाएगा कि ठीक है, बारी बारी से हम लोग को सारा मेथड पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलो, तो सबसे पहला मेथड जो है हम लोग जो अभी यहाँ पे ऑलरेडी सर्किट देख चुके हैं, ठीक है, अब उसको डिटेल लिखेंगे कि एग्जाम में तुमको कैसे लिखना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखना है। फर्स्ट मेथड है, इसको क्या बोलेंगे, मीटर वोल्ट मीटर मेथड। वोल्ट मीटर मेथड। ठीक है, देखो मेरा क्या था, सर्किट कैसा होगा, देखो सर्किट में तुम्हारा क्या होगा, मीटर को लगाएंगे, उसके बाद वोल्ट मीटर को लगाएं। यहाँ पे तुम्हारा एक लोड होगा। ठीक है, है ना? यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मीटर को लगा देंगे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया मीटर, है ना? यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है, इसको क्या कर दिया, ये वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा लोड हो गया, लोड। ठीक है, इसमें जो करंट गया इसको क्या नाम दिए, आई आर। इसके क्रॉस जो वोल्टेज आया इसका क्या नाम दिए, वी आर। ठीक है ना? अब इसके क्रॉस जो करंट आया इसको हम लोग क्या दे दिए, इसको हम लोग दे देते हैं आई जो भी आई आर डैश लिखे थे ना वही दे देते हैं। ठीक, और इसके क्रॉस जो करंट के इसको दे दीजिए नाम आई भी, है ना? ठीक है, या यस फिर सर। एक आम, इसको हम लोग आई ए भी बोल सकते हैं, मीटर के थ्रू गया है तो इसको आई ए भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना? सर तो देखो, तो अब क्या होगा जी, मेजर्ड पावर कितना, देखो सुनो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, मीटर वोल्ट में सबसे पहला चीज हमको क्या ध्यान में रखना है, ट्रू पावर क्या होता है। ठीक है, ट्रू पावर ऑफ लोड इक्वल टू, ट्रू पावर क्या हो जाएगी, ट्रू पावर जो होगा वो वी आर इंटू आई आर होगा, ये तो पता है हम लोग को, है ना? देखो अब इस मेथड में हम लोग करते क्या है, इन दिस मेथड थर्ड, one ammeter meter and 1 volt meter is connected in the circuit to measure
measure current current and voltage and voltage of load respectively. ठीक है, आमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं इससे लोड का करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए। अब इसमें क्या करते हैं, मेजर्ड पावर इज गिवन है, इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, सर जड़ फर्स्ट में हम आई ए और आई भी लिख देंगे ब्रैकेट में, तो कोई दिक्कत है? रिस्पेक्टिवली के पहले लिख देंगे आई ए आई भी हाँ करंट कोई एंड दिक्कत नहीं, ठीक है लिख सकते हो। आइए कॉमा, यहाँ पे देखो, यहाँ वी आर होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो तुम्हारा है ना वो कौन सा है, वी आर है, समझ गए? ठीक है ना, तो इसको यहाँ अभी हम मेंशन नहीं करेंगे, इतना टेंशन काहे ला लोगे, ठीक है? ठीक, अब देखो इस कनेक्शन, देखो हम लोग आमीटर और वोल्ट मीटर तो कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, आमीटर और वोल्ट मीटर में फर्क क्या है, वोल्ट मीटर जो है डायरेक्टली अक्रॉस आमीटर है, ठीक है, सॉरी डायरेक्टली अक्रॉस है। इन दिस मेथड, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, here voltmeter is connected डायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्टली अक्रॉस द लोड। देखो अक्रॉस जहां भी लिखते हैं ना, हम जब भी अक्रॉस लिखे ना मतलब समझ लो पैरेलल, समझे? अक्रॉस का मतलब होता है कि सीधे पैरेलल, समझ गए ना? तो हम जब भी लिखेंगे, यार स्पेलिंग गलत लिख दिए क्या, ठीक है, तो अक्रॉस जब भी बोले तो मतलब क्या है, पैरेलल, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा हो गया ये, ठीक है, तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं वो समझ में आ गया, वोल्ट मीटर डायरेक्टली तुम्हारे लोड के क्रॉस कनेक्टेड है, ठीक। अब इसमें देखो मेजर्ड पावर कैसे दिया है, इज गिवन एज, मेजर्ड पावर कैसे मिलेगा जी, पी मेजर्ड पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, पी मेजर्ड, है ना, पीएम रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर मल्टीप्लाइड बाई रीडिंग ऑफ मीटर, है कि नहीं? यही ना तरीका है। यस सर। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर को मान लो मैं ऐसे सिंबल से दिखा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई मीटर, ठीक है, मीटर का सिंबल ऐसे दिखाते हैं, इन दोनों के अगर रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम खत्म, ठीक है? सो हियर पीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना है जी इस केस में, वी आर, है ना, वी आर मल्टीप्लाइड बाई मीटर का रीडिंग कितना है, आई ए, ठीक है? अब चूंकि आई ए बराबर कितना है जी, आई ए बराबर आई भी प्लस आई आर, है ना, फ्रॉम द सर्किट शोन, है कि नहीं? सर्किट जो है उसमें सबको क्लियरली में दिख जा रहा है कि आई ए जो है आई बी प्लस आई आर के बराबर है, ठीक, इसलिए पीएम का वैल्यू अब कितना हो जाएगा जी, पीएम बराबर हो जाएगा वी आर मल्टीप्लाइड बाई आई वी प्लस आई आर, है ना, ठीक, ये हम लिख दिए यहाँ पे इतना। ऑल्सो देखो यहाँ पे जो आई वी होगा ना, आई वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर बट्टा आर वी, फिर आर वी क्या है, इंटरनल ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, ये वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। तो अब इस आईवी का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो पीएम का वैल्यू अब कितना आ जाएगा जी, तो पीएम का जो वैल्यू हो जाएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा बताओ, पीएम का वैल्यू हो जाएगा वी आर इंटू आईवी के जगह पे हम क्या लिख दिए, वी आर बटा आर आरबी वी, आर वी
अब प्लस में क्या कर देंगे, आई आर। आई आर। ठीक है, तो इसका वैल्यू अब कितना आ जाएगा जी, पीएम का वैल्यू आ जाएगा वी आर स्क्वायर बाई आर वी प्लस वी आर इंटू आई आर। ये आया ना, तो पीएम का जो वैल्यू अब आया, देखो पीएम का जो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ट्रू ट्रू पावर है कि नहीं, है ना। तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, कि जो पीएम आया, पीएम इक्वल टू पीटी प्लस कितना आया जी, वी आर स्क्वायर बाई आर वी, है ना। ठीक है, तो पीएम इक्वल टू पीटी प्लस वी आर स्क्वायर बाई आर वी आया ना। तो देखो अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि तुम्हारा जो ये हुआ, ये वैल्यू जो तुम्हारा है वो क्या है जी, ये टोटल का टोटल एरर है कि नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर जो आया वो कितना आ गया, वी आर स्क्वायर बटा आर बी। अब देखो यहाँ पे एक चीज, इससे इसको तुम अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो तुमको एक बात कंक्लूजन निकलेगा, ये इफ आरवी आरवी इज हायर देन एरर विल बी लेसर। है कि नहीं, आरबी का वैल्यू जितना ज्यादा हो, एरर जो होगा उतना कम होगा कि नहीं, है कि नहीं। और तुम लोग जानते हो कि आरबी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, अगर आइडियली इन आइडियल वोल्टमीटर, आरबी जो होता है इंफिनिटी, तो एरर कितना हो जाता है जी, है कि नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ठीक है, ठीक है ना भाई। ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, हटा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया सबको। एरर क्या होगा, अगर आरवी का वैल्यू अगर हम लोग इनफाइनाइट कर देते हैं तो एरर 0 हो जाएगा। ये केस तो सब क्लियर हो गया ना। ठीक, अब चलो ये दूसरा केस, अब देखो, हाँ तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, हम्म, इसमें चलो अब दूसरा मेथड पे हम लोग आ जाते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं ध्यान देते हैं। मेथड 2, वोल्ट मीटर एमीटर में। इसमें क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी ऊपर क्लियर हो चुका है, समझे। अब इसमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, यही है ना सर्किट, ये क्लियर हो चुका है ऑलरेडी। हम यहाँ पे एरर क्या है तो वो भी हम बता चुके हैं, बस उसी को यहाँ लिख देना है, समझ गए। तो हम अब सर्किट जल्दी जल्दी बनाते हैं। यहाँ पे तुम्हारा लोड हो गया, इसमें तुम्हारा क्या हो गया, पहले वोल्ट मीटर आएगा, वोल्ट मीटर यहाँ हो गया, आम मीटर हम लोग यहाँ सर्किट में लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए, आम मीटर को कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये वोल्ट मीटर आम मीटर हो गया। इस केस में यहाँ पे जो आई आर हो गया, ये तुम्हारा हो गया वी आर, और यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस वोल्ट मीटर का वोल्टेज वी ए ले लिए। ठीक है, इन दिस केस
ammeter, ऐसे लिख सकते हैं, विथ लोड। ठीक है, इस केस में देखो मेजर्ड पावर कितना हो जाएगा बताओ। मेजर्ड पावर तुम्हारा हो जाएगा वोल्ट मीटर का रीडिंग, वोल्ट मीटर का रीडिंग मान लेते हैं वीवी मल्टीप्लाइड बाई, मान लिया वीवी है ना, वी वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग वीवी मल्टीप्लाइड बाई आई आर मीटर का रीडिंग है ना। तो वीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे वीवी जो होगा वो बताओ कितना होगा। जो वीवी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा जी, तुम लोग बताओ। वी आर प्लस वी ए है ना, बराबर वी आर प्लस वी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई आर मल्टीप्लाइड बाई आर ए, आई आर मल्टीप्लाइड बाई आर ए, जहाँ आर ए क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर। यस सर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। तो हम लोग पीएम का वैल्यू कितना आ गया, वी जो वी आर प्लस आई आर मल्टीप्लाइड बाई आर ए इंटू आई आर, ये कितना आ जाएगा जी, वी आर आई आर प्लस आई आर स्क्वायर इंटू आर ए। ठीक है, तो पीएम का वैल्यू कितना आ गया, इसको तो हम लोग पीटी है ना, ये ट्रू है ना, यस सर। है ना, पीटी प्लस आई आर स्क्वायर इंटू आर ए, आई आर स्क्वायर इंटू आर ए। ठीक है, ये तुम्हारा आया। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आ गया इतना। तो देखो इसमें एरर कितना हो गया जी, एरर जो होता है वी आर बेसिकली इंटू आई आर। एरर निकाल सकते हो ऐसे, पी एम माइनस पी टी, तो बराबर कितना आ जाएगा, एरर अगर तुम निकालोगे पी एम माइनस पी टी तो इसका वैल्यू कितना आएगा, आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर आर ए, है ना। तो यहाँ यस सर। देखो इफ आर ए इज लेसर, अगर आर ए का वैल्यू कम रहे, देखो डायरेक्टली है ना ऊपर में, तो आर ए का वैल्यू जितना कम रहेगा एरर उतना कम होगा, लेसर देन एरर विल बी लेसर। लेस। ठीक है, इन आइडियल एमीटर में क्या होता है, आइडियल एमीटर में आर ए बराबर 0, सो यस, एरर क्या होगा 0। ठीक है, ठीक है ना। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा आइडियल एमीटर में तुम्हारा ये कहानी होगा। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, अब सवाल ये है कि सर आप तो बता दिए, दोनों मेथड बता दिए, ठीक है, दोनों में एरर आ रहा है, तो हम कब कौन से मेथड को यूज करें ये कौन बताएगा, है कि नहीं। यस सर। कब कौन सा मेथड यूज करें ये कैसे पता चलेगा, यही हम लोग को डिसाइड करना है। ठीक है, तो कब कौन सा मेथड यूज करें इसके लिए हम लोग को कुछ चीजें नोटिस करना पड़ेगा। देखो इसमें जो है, तुम सोचो अगर आईआर भी तो है यहाँ पे, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये जो मेथड है इसमें यहाँ एरर जो है वो आईआर की भी प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर आईआर ज्यादा हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये भी है, ऑल्सो इफ आईआर इज मोर देन एरर विल बी मोर, है कि नहीं। अगर आईआर का वैल्यू यानी लोड का जो करंट है वो ज्यादा हुआ तो तुम्हारा एरर ज्यादा होगा कि नहीं। ठीक है, इसीलिए इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, सो ये मेथड कौन सा है जी, वोल्ट मीटर आमीटर, है ना। तो इस मेथड का हम लोग यूज कब कहाँ करते हैं बताओ, वोल्ट मीटर आमीटर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहां लोड करंट कम हो, समझ गए। दिस मेथड इज यूज्ड where load current is small, current is small। ठीक है,
अब ये बताओ लोड करंट स्मॉल कब होगा, या जब लोड का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि नहीं बताओ। लोड का अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो लोड करंट स्मॉल होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। है ना, तो यह चीज हम ये भी लिख सकते हैं, so this method is used where load current is small or load resistance is high। ठीक है, तो जहां हाई लोड रेसिस्टेंस होगा वहां पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, वोल्ट मीटर आमीटर मेथड, है ना। मतलब यहाँ पे जो है IR कम रहना चाहिए, तो तब जाके हम लोग वोल्ट इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये जो मेथड है, ये जो वोल्ट मीटर वाला ऊपर वाला जो मेथड था, इसको कहाँ यूज करेंगे जी, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे जो वोल्टेज है ना वो ज्यादा हो, समझे, वहां पे यूज करते हैं। तो चलो यहाँ पे कितना कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ नोट में लिखो एक पॉइंट, नोट में ये लिखना है, फॉर अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं, ठीक है, कि दो मेथड है मेरे पास, दोनों का एरर जो है अगर बराबर रहे, दोनों के केस में एरर किस केस में बराबर होगा, तो इसमें लिखते हैं यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, मतलब इससे क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इस कंडीशन को लिखवा रहे हैं, कंडीशन फॉर error to be same in both मेथड। ठीक है, दोनों मेथड में हम चाहते हैं कि एरर सेम हो जाए, तो एरर में देखो, तो एरर जो है दोनों मेथड में, बताओ एरर क्या है, बताओ। पहला मेथड में जो तुम्हारा एरर है वो एक केस में तुम्हारा है, ये एरर को जो है ना इसको एकदम मार्क करके रखो। ठीक है, एक केस में तुम्हारा I² RA है, एक केस में तुम्हारा क्या है, VR² RV, है ना। ठीक, एरर तुम्हारा कितना होगा, VR² RV इज इक्वल टू, दोनों क्या होना चाहिए, IA R² RA, है कि नहीं। अब तुम इससे देखो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, IR स्क्वायर एरर नहीं है सर, एरर नहीं है ये। नहीं ये हाँ, एरर VR into IR ना है। IR² RA यहाँ आया ना जी, देखो IR² into RA आया है ना यहाँ पे एरर, देखो ये वाला जो है ये है कि नहीं। VR into IR नहीं एरर आया, PT यानी कि एरर वही ना है। ये तुम्हारा देखो यहाँ एरर IR² into RA दिख रहा है कि नहीं तुमको, दिख यस रहा सर, है ना। यस सर, एक ये एरर हो गया, और दूसरा एरर तुम्हारा VR² RV है कि नहीं। हम यहाँ गलती लिख दिए क्या, ठीक तो लिखे हैं, VR² RV इंटू RA IR² into RA, ठीक तो है। यस अब सर, हम चाहते हैं कि दोनों केस में एरर सेम रहे, इसके लिए कंडीशन क्या है, यही है ना, इसके लिए ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो कंडीशन हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा बताता है कि अगर हम ऐसा अगर रखते हैं, मतलब इससे RA और RB का वैल्यू जो है ना वो फाइंड किया जा सकता है, समझे। तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, RA और RB का वैल्यू तुम फाइंड कर लोगे तो तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि कंडीशन, ये कंडीशन है, इससे ऑब्जेक्टिव आता है, समझे, सीधा सीधे दिमाग में यही रखना है। ठीक, ये कंडीशन क्या करना है, इससे तुम इसके कोरस्पॉन्डिंग RA और RB का वैल्यू निकालने के लिए पूछता है। ठीक है, अब और तुम्हारा क्या बचा है, तुम्हारा देखो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको यहाँ से ये लिख सकते हैं, RB का जो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो RB का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ से देखो, इसमें से हम RB का वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा, इधर जाएगा VR/IR का स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई RA। ठीक है, या फिर कुछ भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करते हैं, तुमको यहीं से इजी हो जाएगा। ठीक है, RA का वैल्यू क्या हो जाएगा, VR/IR का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/RB। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट हो गया अब। ठीक है, तो तुमको दिया हो सकता है कि RB का वैल्यू इतना है, RA का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो
आरबी का वैल्यू इतना है तो आरए का वैल्यू कितना हो ताकि दोनों केस में लोड बराबर हो, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। समझे? इस पे हम बेस्ट एक क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना पॉइंट क्लियर हुआ ना तुम लोगों को? ये दोनों मेथड क्लियर हो गया। यस थर्ड सर। मेथड जो है वो ईडीएम टाइप वाट मीटर होता है। ईडीएम टाइप वाट मीटर में मेजरमेंट कैसे होता है जी? हाँ, थर्ड मेथड जो है ईडीएम टाइप वाट मीटर होता है। ठीक, तो थर्ड मेथड जो है उसमें क्या होता है? थर्ड मेथड this gives देखो ये तुम्हारा क्या करेगा ना, ये तो तुम्हारा ये मतलब मीटर का रीडिंग डायरेक्टली तुम्हारा रिजल्ट देगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ एरर आने की संभावनाएं रहती है। वो जो होता है ना वो चीज हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ईडीएम टाइप वाट मीटर का कैसे हम लोग कनेक्शन होता है, उसमें भी दो कनेक्शन होता है। ठीक, उसको हम लोग डिटेल कल बताएंगे। ठीक है, आज का जो है हम इतना ही रखते हैं। ठीक, बहुत सिंपल सा क्लास रहेगा आज। कल का जो है वो हम लोग आगे देखेंगे। और एक और चीज है कि तुम लोग कोशिश करना कि जो यूनिट 1 है यूनिट 2 है उसको कंप्लीट करके रखने का। ठीक है, क्योंकि उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है ना, ठीक है जी। उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कल कराएंगे और प्लस जो तुम्हारा ईडीएम टाइप वाट मीटर हो जाएगा। और उसके अलावा क्या होगा, एक एसी पावर का बेसिक जो होता है वो क्या हो, वो कैसे होगा वो हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज करना, ईडीएम ईडीएम जो है ना इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया गया है उसको पढ़ के आना, उससे तुमको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, उसमें फिक्स्ड कॉइल क्या होता है, उसमें मूविंग कॉइल क्या होता है, उसको अगर समझे रहोगे तो आज समझने में काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, और भी किसी को अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।